गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लेसन नंबर 5 के एनसीईआरटी क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके थे और थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस विद एक्सिस at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experience a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 की power minus 2 joule. What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? A bar is short bar magnet placed with the axis of 30 degree. थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 30 डिग्री with a uniform external magnetic field of मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है? 0.25 टेस्ला। एक्सपीरियंस अ टॉर्क्यू ऑफ मैग्नीट्यूड। टॉर्क्यू कितना गिवन है आपको? 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 जूल। क्या फाइंड आउट करना है आपको? मैग्नेटिक मोमेंट का m। तो ये होता है टॉ इजकल टू एम बी साइन थीटा या m इजकल टू टॉ अपॉन बी साइन थीटा। टॉ की वैल्यू क्या है? 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 बी 0.25 इंटू साइन 30। तो ये m इजकल टू क्या आ जाएगा? 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 0.25 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो इधर चला जाएगा, ये 25 हो जाए 100। तो 4.5 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2। तो 9 हो जाए 36। तो ये कितना आ जाएगा? 0.36। कितना आ जाएगा ये? 0.36। इसकी यूनिट और लिख दीजिए जूल पर टेस्ला। क्या हो जाएगा? जूल पर टेस्ला। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मोमेंट 0.32 जूल पर टेस्ला is placed in a uniform external magnetic field of 0.15 Tesla if the bar is free to rotate in the plane of the field. Which orientation will correspond to the stable and unstable equilibrium? What is the potential energy of the magnet in each case? A short bar magnet of moment m की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.32 जूल पर टेस्ला। प्लेस इन अ यूनिफॉर्म external magnetic field of 0.15 Tesla if the bar is free to rotate in the plane of the field. Which orientation would correspond to stable? तो स्टेबल के लिए क्या होगा? थीटा की वैल्यू 0 होगी और यू इजकल टू ये होता है एम बी साइन थीटा। तो यू इजकल टू ये होता है माइनस के एम बी कॉस थीटा। टो इजकल टू होता है एम बी साइन थीटा। यू इजकल टू क्या होता है? माइनस के एम बी कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा एम 0.32 इंटू 0.15 और कॉस 0 की वैल्यू 1। तो ये आ जाएगा 0.048
जूल। अनस्टेबल के लिए थीटा की वैल्यू 180 होगी, तो u इजकल टू माइनस के एम बी कॉस थीटा एंड 0.32 इंटू 0.15 कॉस 180 और कॉस 180 की वैल्यू -1, तो ये यहाँ तो माइनस आ रहा है आपका, यहाँ प्लस हो जाएगा 0.048 जूल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। फाइव क्या है? A closely wound solenoid of 800 टर्न्स, एक क्लोजली वाउंड सोलिनॉइड है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 800, एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर कैरीज ए करंट ऑफ 3 एम्पियर। कितनी करंट कैरी कर रही है? 3 एम्पियर। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलिनॉइड एक्ट्स लाइक ए बार मैग्नेट। व्हाट इज द एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट? तो ये हो जाएगा M इजकल टू NIA। जब सोलिनॉइड में करंट फ्लो होगी तो सोलिनॉइड कैसे बिहेव करेगी? एज ए बार मैग्नेट, और इसका मैग्नेटिक मोमेंट M इजकल टू किसके इक्वल होगा? NIA। 800 इंटू 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁻4, तो ये हो जाएगा 2500, 25 8 जा 200 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻4, ये जूल पर टेस्ला, ये हो जाएगा 6000 10⁻⁻4 जूल पर टेस्ला या 0.6 जूल पर टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इसी से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इफ़ द सोलिनॉइड इन द एबव क्वेश्चन, जो सोलिनॉइड गिवन है इस क्वेश्चन में, इज फ्री टू टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन, वो वर्टिकल डायरेक्शन में फ्री है टर्न करने के लिए, एंड अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला इज अप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 6 बन गया है ये 0.25 टेस्ला, क्योंकि M यही होगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क्यूम ऑन द सोलिनॉइड व्हेन इट्स एक्सिस मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब थीटा की वैल्यू क्या दे दी? 30 डिग्री। टो पूछा है, टो इक्वल टू क्या होता है? MB साइन थीटा, M 0.6, B 0.25 साइन 30, तो ये होगा 0.6 इंटू 0.25 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये आया 0.3, तो ये आया 0.75 न्यूटन मीटर। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सेवन क्या है? आर बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 1.5 जूल पर टेस्ला।
मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है 1.5 जूल पर टेस्ला, lies along the direction of a uniform magnetic field of B 0.22 Tesla. What is the amount of work done to turn the magnet so as to align the magnetic moment? First, normal to the field direction, opposite to the field direction. B. What is the torque on the magnet on the magnet in case first and second? ए का फर्स्ट क्या है? ए का फर्स्ट कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन. अमाउंट ऑफ वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन. तो ये हो जाता है वर्क डन इजकल टू माइनस के एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2. क्या होता है? माइनस के एम बी कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2. फर्स्ट इसमें कह रहा है नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन. तो यहाँ थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0. नॉर्मल की बात हो रही है. थीटा 2 की वैल्यू हो गई 90. एम 1.5 बी 0.22 कोस 0 माइनस कोस 90. 15 टू द 30 0 3 15 टू द 30 और 3 33. तो यह है 0.33. कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 90 की वैल्यू 0. तो यह आ गया 0.33 जूल. सेकेंड केस इसमें सेकेंड केस कह रहा है वर्क डन निकालना है अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन. अपोजिट के केस में थीटा 1 की वैल्यू 0 रहेगी. थीटा 2 कितना हो जाएगा? 180. इस केस में डब्ल्यू क्या आ जाएगा? माइनस के 1.5 इंटू 0.22 कॉस 0 माइनस के कॉस 180. तो ये हो जाएगा ये हो गया माइनस के 0.33. कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 180 की वैल्यू -1, तो 1 ये हो जाएगा. तो ये हो जाएगा आपका माइनस के 0.66 जूल. 0.66 जूल. आगे क्या कह रहा है? टॉर्क क्यों? टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? एम वी साइन थीटा. तो इसमें भी नॉर्मल और उसमें निकालना है. तो नॉर्मल के लिए क्या हो जाएगा? फर्स्ट केस में 90. तो ये हो जाएगा m 1.5 इंटू 0.22 और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है. तो ये आ जाएगा 0.33 न्यूटन मीटर. सेकंड केस में थीटा की वैल्यू 180 हो जाएगी. साइन 180 की वैल्यू क्या होती है? 0. तो ये क्या हो जाएगा आपका? 0. ठीक है. तो 7 क्वेश्चन तक हो गए हैं. आज इतने ही रहने देंगे. इनको प्रिपेयर कीजिए. थैंक यू.